दी सोशलिस्टिक थ्योरी समाजवादी सिद्धांत का 5वां हिस्सा है। एप्रिसिएशन ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म का मूल्यांकन का ये दूसरा हिस्सा है। एज दैट पॉलिसी और थ्योरी विच एम्स एट सिक्योरिटी बाय द एक्शन ऑफ द सेंट्रल डेमोक्रेटिक अथॉरिटी, a better distribution and induced subordination thereto, a better production of wealth now prevails। वह नीति या सिद्धांत जिसका उद्देश्य है केंद्रीय लोकतांत्रिक अधिकार, सत्ता के माध्यम से संपत्ति का आज की अपेक्षा अधिक न्यायमुक्त वितरण और उस वितरण को पूरा करने के लिए उत्पादन यानी जो समाजवादी व्यवस्था में जो पब्लिक सेक्टर बनाए जाते हैं उसमें जो उत्पादन होता है, उसमें जो लाभ होता है वो स्टेट के पास रहता है। इसलिए स्टेट के जो सभी लोग हैं, जो कमज़ोर तबका है, जो बच्चे, बूढ़े, बीमार या कोई भी हिस्सा है, सभी हिस्से को उसमें भाग लेने का मौका मिलता है। तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज नॉट फोर्स्ड टू एक्सेप्ट फ्रॉम द स्टेट, इट इज़ द सोशलिज्म ऑफ द पब्लिक। लोकतंत्रीय समाज ऊपर से लादा नहीं जाता है, यह जनता का समाजवाद है। यानी जो सोशलिज्म है, सोशलिज्म के अंदर जनता को अवेकन किया जाता है, जागरूक किया जाता है, उनको बताया जाता है कि पब्लिक सेक्टर क्यों जरूरी है, पब्लिक सेक्टर में क्यों आपको काम करना चाहिए। अगर आप काम नहीं करेंगे तो पब्लिक सेक्टर घाटे में जाएगा और सरकार को इसे बंद करना पड़ेगा। तो ये पब्लिक के अंदर, जनता के अंदर इच्छा पैदा होती है कि हमें पब्लिक सेक्टर में अच्छे से काम करना चाहिए और उसका प्रोडक्शन करना चाहिए। अगर ये पब्लिक सेक्टर जो है, अगर ये पूंजीपतियों के हाथ में चले गए, व्यक्तिवादियों के हाथ में चले गए, स्वार्थवादियों के हाथ में चले गए, तो जो भी उसमें लाभ होगा वो लाभ जो है वो अपने खाते में रखेगा, आम जनता को लाभ उसको नहीं मिलेगा। इस तरह से जो है आम जनता को जागरूक किया जाता है और तब जो है जनता समझती है कि ये समाजवाद मेरा है, हमारा समाजवाद है। इसको इसीलिए ऊपर से लादा नहीं जाता, फोर्स नहीं किया जाता। जो मानते हैं कि हाँ जो जनता की संपत्ति है उसमें अच्छे से काम करना चाहिए, उन्हीं लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। The methods of control which are slowly developing in trade unions and in political institutions will undoubtedly be applied as a check upon any tendency to the overgrowth of officialism। सेलर्स कह रहे हैं मजदूर संघों और राजनीतिक संस्थाओं में नियंत्रण के लिए जिन तरीकों का विकास धीरे धीरे हो रहा है, उन तरीकों का उपयोग आवश्यकता से अधिक बढ़ने वाली अधिकार प्रवृत्ति को रोकने के लिए जरूर किया जाएगा। यानी सोशलिज्म के सामने, कम्युनिज्म के सामने सबसे बड़ी बाधा होती है जो सरकारी नौकरशाह होता है, क्योंकि सरकार के कब्जे में सारी संपत्ति होती है, सारा प्रोडक्शन होता है, उसका वितरण होता है। तो सरकारी अधिकारी कर्मचारी अच्छे से काम करें, अगर वो अच्छे से काम नहीं करेंगे तो समाजवाद या साम्यवाद असफल हो जाएगा। तो इसलिए मजदूर संघों को और राजनीतिक संस्थाओं को जागरूक किया जाता है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो सोशलिज्म को अच्छे से चला सकें, कम्युनिज्म को चला सकें। जहाँ पर ये नहीं हो पाता है वहाँ पर सोशलिज्म फेल हो जाता है, कम्युनिज्म फेल हो जाता है और पब्लिक सेक्टर फेल हो जाते हैं। Socialism is not for the welfare of few people, it considers the welfare of whole society or human race। समाजवाद कुछ थोड़े से व्यक्ति के कल्याण की चाहना न करके पूरे समाज का या मानव जाति का कल्याण चाहता है। यही चीज़ आम जनता को समझाया जाता है, यही चीज़ कि समाजवाद जो है सभ्यता की निशानी है। यानी जब आदमी दो पैरों पर चलना शुरू हुआ, चार पैरों से के बजाय दो पैरों पर चलना शुरू हुआ, तो सभ्यता की पहचान हुई और सभ्यता का विकास हुआ। तो सभ्यता के विकास से ये समाजवाद आया है। और जब आदमी चार पैरों पर चलता था, जब पशु था,
तो उसके अंदर पशुता थी, तो पशुता जो है वो व्यक्तिवाद है, यानी व्यक्ति में वाद जो है वो समाज का ख्याल नहीं रखता है, उसे जो भी खाना मिलता है वो उस पर पूरा कब्जा कर जानवर जैसा बैठ जाता है और कब्जा कर लेता है, किसी कमजोर को नहीं देता है। तो इसी को व्यक्तिवाद कहते हैं, पूंजीवाद कहते हैं, स्वार्थवाद कहते हैं। लेकिन समाजवाद जो है सभ्यता की निशानी है, सभ्यता की निशानी है। तो समाजवाद जो है थोड़े से व्यक्ति के कल्याण की चाहना ना करके पूरे समाज का या मानव जाति का कल्याण चाहता है। यानी समाजवाद का जो क्षेत्र है बहुत विस्तृत क्षेत्र है और इसके लिए आम जनता को बहुत बड़े पैमाने पर तैयार करना चाहिए, उसको शिक्षित करना चाहिए, उसको प्रशिक्षित करना चाहिए, तभी जो है समाजवाद चल सकता है और तभी जो है मानव जाति का कल्याण हो सकता है। जितना इसमें कोताही बरती जाएगी, यानी आम जनता को शिक्षित और प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा, वहाँ पर समाजवाद, साम्यवाद कह लीजिए, ये सब फेल हो जाएगा, असफल हो जाएगा। फिर तो वहाँ स्वार्थवाद रहेगा, वही स्वार्थवाद, वही व्यक्तिवाद, वही पूंजीवाद वहाँ पर सफल होगा और आम जनता के और जो इंसान है उसके अंदर पशुता भी है और इंसानियत भी है। पशुता उसका प्राचीन संस्कार है और जो इंसानियत है उसका आधुनिक संस्कार है। तो ये हमारे जो मूल निवासी बहुजन हैं, आज जो बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं भारत देश के अंदर, उन्हें पब्लिक सेक्टर को अच्छे से चलाने के लिए शिक्षित और प्रशिक्षित करना पड़ेगा, तभी जाकर के भारत के अंदर पब्लिक सेक्टर सफल होंगे। नहीं तो ये शैतानवादी, ये पूंजीवादी और ये नाजीवादी, फांसीवादी ताकतें जो सत्ता में आ गई हैं, वो सरकारी संस्थानों को बेच डालेंगी और भारत का नौजवान आज जो बेरोजगार घूम रहा है, इसको कोई रोजगार नहीं मिलने वाला है। फिर से वही मनुस्मृति का ज़माना आ जाएगा, गुलामी का ज़माना आ जाएगा हमारे इस भारत देश में। तो इससे बचने के लिए समाजवाद का शिक्षण और प्रशिक्षण होना बहुत ज़रूरी है, खास करके हमारे मूल निवासी बहुजन समाज में इसका शिक्षण प्रशिक्षण होना बहुत ज़रूरी है।